Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video I will show you the AI interview proctoring system using Python. So for the implementation of that project, we have to install the Python 3.11 version in the 64-bit version. Okay, and then we have to add the environment variable to that system path. So just search on it and then click on the images button. Let's select any of the image. For that I can explain easily. Let's select that image. Yeah, for that particular image, you can see we have to add a 3.7 to path. Like that, it will show like add Python 3.11 to path. So we have to just click on the checkbox and let's continue with the project. फिर मैं तुमको एक ज़िप फाइल देता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज़ कर लो ये ज़िप फाइल है, इसको अनज़िप कर लेना पहले, मतलब पहले ज़िप फाइल रहेगा ना, वो कंप्रेस रहेगा, तो इसको डीकंप्रेस कर लेना। डीकंप्रेस करने के बाद तुमको प्रोजेक्ट फ़ोल्डर मिल जाएगा, बरोबर? फिर इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में तुम राइट क्लिक करके भी ऐसे ओपन इन टर्मिनल कर सकते हो, या फिर ये रहता है एड्रेस बार, तो यहाँ पे तुम फ्री एम्प्टी स्पेस में क्लिक करोगे और यहाँ सीएमडी लिखोगे, तो भी तुम्हारा सीएमडी ओपन हो जाएगा, ठीक है? या पहले टाइप कर लेना पाइथन। पाइथन टाइप करके देख लेना कि पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। जैसे मेरे इसमें क्या है 3.13 है, ठीक है? पर मेरे इसमें 3 पॉइंट एग्जिट दबाना, बाहर आने के लिए एग्जिट रहता है, ठीक है? पर 3.11 भी है मेरे इसमें, पर मेरे को 311 टाइप करना पड़ता है, पर तुमको 311 टाइप नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट पाइथन लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है? तो 311 है। अब अगर ये आ जाता है आपके इसमें 311, मतलब प्रॉपर पाइथन इंस्टॉल है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ करना है, यहाँ पर pip इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट टी ये कमांड एज इट इज़ टाइप करके हिट मारना, ठीक है? मैं भेज दूंगा ये कमांड। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए जो लाइब्रेरी अपन ने यूज़ करा है, ठीक है? ये इंस्टॉल मारना, नेट कनेक्टर है, ठीक है? तो ये इंस्टॉल मारने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? 1-2 मिनट, और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी का मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये होने के बाद अब प्रोजेक्ट रन करने के लिए सिंपल कमांड रहेगा, पाइथन app.py। ये सिंपल कमांड तुमको टाइप करना है, ठीक है? पर इसमें 2 पाइथन है, तो मेरे को 311 लिखना पड़ेगा, तो 311 पाइथन app.py। ये जब तुम रन करोगे, बेसिकली एक वेबसाइट ही बनाया है अपन लोगों ने, ठीक है? क्योंकि वेबसाइट ही सूटेबल रहेगा। तो मेनली देखो अभी हमारे क्या-क्या मॉड्यूल हो गए हैं, हमने 2 मॉड्यूल है। मेनली हमारे 2 यूज़र टाइप है। एक है स्टूडेंट करेक्ट, जिसका इंटरव्यू होना है, सेकंड है एचआर, जो कि शेड्यूल करेगा इंटरव्यू और जॉब डिस्क्रिप्शन डालेगा, ठीक है? तो अभी हमने होम स्क्रीन बना दिया है दोनों का, लॉगिन बना दिया है, डैशबोर्ड बना दिया है एचआर का, और वो वहाँ से जॉब ऐड कर सकता है, कैंडिडेट ऐड कर सकता है और इंटरव्यू शेड्यूल कर सकता है, ठीक है? वैसे स्टूडेंट को हमने लॉगिन दे दिया है, अभी का टेम्परेरी लॉगिन है दोनों का, ठीक है? स्टूडेंट का लॉगिन दे दिया है, फिर स्टूडेंट को डायरेक्ट इंटरव्यू पोर्टल दिया, होम पेज दिया और डायरेक्ट इंटरव्यू पोर्टल दिया, ठीक है? और इंटरव्यू पोर्टल में हमने स्पीच टू टेक्स्ट कर लिया है, टेक्स्ट टू स्पीच कर लिया, मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। जो वो बोल रहा है, जो टाइप कर रहा है क्वेश्चन, वो स्पीच में कन्वर्ट होता है। मल्टीपल पर्सन डिटेक्ट कर सकता है हमारा सिस्टम। बुक लैपटॉप डिटेक्शन, इलीगल वॉयलेंस डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई टैब चेंज कर रहा है तो वो डिटेक्ट कर सकता है, और यूआई इंटरफेस बनाया हमने बेसिकली, ठीक है? अभी हमने इतनी चीज़ करी हुई है, मैं दोनों बताता हूँ। जैसे कि देखो ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, तो एडमिन का ये यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा और स्टूडेंट का ये है, ठीक है? अभी का टेम्परेरी ये वाला है। तो तुमको क्या करना है, ये लिंक पे जाना है, ठीक है? जैसे कि ये रन हो जाएगा, तो ब्राउज़र ओपन करना, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके उस लिंक पे चले जाना है, ये वाला। देखो जैसे तुम लिंक पे जाओगे, तो ये तुम्हारा होम पेज है, ठीक है? ये होम पेज मैंने बनाया है अभी का, और ये सारी फीचर्स है ना अपने इसमें, ये सारे फीचर्स को हाईलाइट कर दिए, ठीक है? और फीचर्स के बाद ये सारे कार्ड्स है, जो जो अपने इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे जीपीटी यूज़ होगी, यो एल्गोरिथम है, सीएनएन है, बॉट मॉडल है, एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? एक अच्छा सा एक होम पेज है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है? तो जैसे मैं अभी लॉगिन पे चले जाता हूँ, ठीक है? लॉगिन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे तुमको तुम्हारे वो आईडी पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा जो मैंने बताया। तो तुम जैसे मैं अभी एडमिन में जाता हूँ पहले, ठीक है? एडमिन में जाने के अभी का सिंपल है थोड़ा डैशबोर्ड, अपन इसको थोड़ा अच्छा बनाएँगे वो, और अभी दिखाने के लिए तुम ये दिखा सकते हो। तो यहाँ पे तुम कैंडिडेट ऐड कर सकते हो, ठीक है? एक जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो,
और इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। अपन इसको और अट्रैक्टिव बनाएँगे और चीज़ें ऐड होगी, पर अभी के लिए इतना है, ठीक है। ये हमारा इंटरव्यू सेक्शन है जहाँ से इंटरव्यूअर या एचआर प्रॉपर वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ फिलहाल के लिए और अभी मैं स्टूडेंट सेक्शन में जाता हूँ। तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट @gmail एंड स्टूडेंट 1 2 3, ठीक है। तो तुम जब स्टूडेंट सेक्शन के लिए आओगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू पोर्टल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एज सच अभी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू पोर्टल ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी डेमो के लिए अपन ने यही रखा है, पर इसमें अपन ने और भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि इंटरव्यू जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसका भी एक डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। उसको प्रॉपर वो चेक कर सकता है कि कौन सा इंटरव्यू उसको शेड्यूल करना है, और जो टाइमिंग पे इंटरव्यू शेड्यूल होगा वही टाइम पे इंटरव्यू चालू होगा, ठीक है। वो प्रीवियस हिस्ट्री देख सकता है, कब कब इंटरव्यू दिया या फिर कब कब उसने इंटरव्यू दिया और कब फेल हुआ, पूरा रिजल्ट वगैरह चेक कर सकता है। अभी के लिए सिर्फ टेम्पररी है, पर ये पूरा रहेगा, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखना, जब ये तुम स्क्रीन पर आओगे तो यहाँ पर पॉपअप आएगा कि वीडियो, माइक और स्पीकर का एक्सेस बोलेगा वो, तो एक्सेस दे देना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू, ठीक है। तो Tell तुम me जब about a स्टार्ट challenging project करोगे you तो worked on. देखो उसने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरेटेड क्वेश्चन नहीं है। अभी का हम लोगों ने रैंडम क्वेश्चन सेट किए हैं, और जो भी स्टूडेंट आंसर बोलेगा, जैसे मैं भी आंसर बोल रहा हूँ ना, तो देखो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके वो सेट करते जा रहा है, करेक्ट। तो ऐसे कि हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट बोल सकता है, और हमारा सिस्टम उसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करेगा। और वो प्रॉपर हिंदी नहीं समझता है वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। बट इंग्लिश में आप जो भी सेंटेंस बोलोगे, उस क्वेश्चन का आंसर बोलोगे, ठीक है, तो प्रॉपर लेगा उसको। अभी का मैं, और अच्छी माइक क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो वो अच्छे से लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे में पॉपअप भी दिखाता है कि लिसनिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, सबमिट, ठीक है। अब जैसे कि देखो मेरे को एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट को एक क्वेश्चन है जिसने उसका आंसर बोल दिया, जैसे अभी मैं सपोज कर लूँ इतना सारा आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज करते जा रहा है। और अब मुझे चाहिए कि मुझे मतलब दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब मेरे को चाहिए कि दूसरा क्वेश्चन इसने लेना चाहिए। तो तुम इसको बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम जब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलोगे ना, तो वो उस क्वेश्चन को स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अभी थोड़े बहुत इसमें एरर्स है, पर एक बता रहा हूँ मैं कि वो उस तरीके से चलता है, ठीक है। और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, Alert. ये Tab लाइक change आपको detected. देखो अभी मैंने Please रिफ्रेश कर दिया, return मैं to the टैब चेंज interview. कर दिया। अभी मैं अगर स्टार्ट Tell me करूँ about a तो challenging project you worked on. करंटली आई एम वर्किंग ऑन एआई इंटरव्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Tell me about a mistake you made and how you handled it. देखो अभी मैंने इसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिडायरेक्ट किया ना, तो तुम जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ वर्ड बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन मेरे को स्किप करना है, कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन एंड गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो खुद How do you handle ऑटोमेटिकली tight आंसर deadlines? सबमिट कर देगा और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी तीसरा क्वेश्चन आ गया है ना, आई डू कंप्लीट माई टास्क टू हैंडल माई डेडलाइंस। ओके, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वो इंग्लिश प्रॉपर समझता है, थोड़ा हिंदी में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फेल होता है, बट इंग्लिश की प्रॉपर अब Describe कैंडिडेट the को difference इंग्लिश में between आंसर GET and देना। POST HTTP methods. ओके, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the time complexity of binary search? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अभी मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर दे दिया, तब उसने मेरे को इंटरव्यू सबमिट का मैंने 5 ही क्वेश्चन रखा है, वो 5 ही पूछेगा। Interview completed. पर ये अपन पूरा Your results are ready for review. ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल रखेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जनरेट करेगा। अभी तो टेम्पररी है, ठीक है। और ये जो आंसर आया, ये जो सबमिशन है, ये भी टेम्पररी है, ठीक है। तो अभी देखो जो अपन ने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सब अपन डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं अभी का, ठीक है। फिर जब पूरा हो जाएगा तो अपन क्वेश्चन का आंसर पूरा एनालाइज करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू कि उसने सही दिया है या नहीं दिया है, ठीक है।
और उसमें एनएलपी कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे अभी देखो कोई भी क्वेश्चन के आंसर में मैंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन और स्किप द क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में अपन एनएलपी अप्लाई करेंगे कि उसने ऐसा कुछ बोला है क्या, स्किप क्वेश्चन वगैरह। तो उस हिसाब से अपन उसको मार्किंग करेंगे और उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ओवरऑल स्कोर देंगे कि उसका टेक्निकल स्कोर कितना है, बिहेवियर है, इंटीग्रेटिव स्कोर, ओवरऑल स्कोर। क्योंकि अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे ना। अभी के लिए तो अपन ने रैंडमली पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस तरीके से अपना पूरा इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा और पूरा मतलब ऐसा फ्लो रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ अभी जैसे इसमें मैंने मोबाइल डिटेक्शन और मल्टीपल पर्सन डिटेक्शन भी रखा है, ठीक है। अगर तुमको डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट करना है तो ये हाल ही बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं तुमको वॉयलेंस डिटेक्शन दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं स्टार्ट करता हूँ Explain the इंटरव्यू। concept of object-oriented programming. अभी अगर मैं टैब चेंज करूँ, जैसे अभी मैं टैब चेंज कर रहा Alert. हूँ, तो Tab देखो change उसने मेरे को detected. अलर्ट दे दिया, राइट। Please return to the interview. हाँ, अभी जैसे सेम सेम अगर मैं उसको मोबाइल वगैरह कुछ दिखाऊँ तो देखो मेरे को अलर्ट देगा। एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है। देखो सेल फोन डिटेक्ट का एरर दे रहा है ना यहाँ पे। हाँ, तो वो ऐसे एरर देता है वो सेल फोन डिटेक्टर। और मल्टीपल पर्सन हुए तो मल्टीपल पर्सन देता है, ठीक है। तो ऐसा पूरा फ्लो है अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। Alert. Tab change detected. तो पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ा देता हूँ क्योंकि वो कभी-कभी मल्टीपल पर्सन डिटेक्ट कर रहा है ना, तो वो एक मैंने कम रख करके रखा था एक्यूरेसी, क्योंकि मैं वो डिटेक्शन करवाना था। तो मैं इसको 5 पे कर देता हूँ, ठीक है, वो अच्छे से डिटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से फ्लो है। अगर मैं बताऊँ थोड़ा बहुत तुमको टेक्नोलॉजी का, तो इसके लिए हमने PPYTX, ये एक लाइब्रेरी है पाइथन में, ठीक है, जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज़ करती है, वो हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसको तो हमने फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल किया है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके लिए हमने यूज़ किया है योलो एल्गोरिदम, योलो V8 एल्गोरिदम, जो कि CNN से बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी हमने योलो एल्गोरिदम ही यूज़ किया है। हमने ऑब्जेक्ट योलो एल्गोरिदम बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम है, जिससे अपन ये सब चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमने उससे करी हुई है, ठीक है। और एक टैब चेंज भी जावास्क्रिप्ट से किया है, ठीक है। और हमने जो फ्रंट एंड बनाया है वो HTML CSS में है, ठीक है। बैकएंड जो बनाया है वो हमने फ्लास्क में बनाया है, लैंग्वेज हमारी पाइथन है, डेटाबेस है SQL, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको फाइल स्ट्रक्चर बताऊँ, तो देखो जो जो वायलेंस डिटेक्ट होते हैं ना, तो वो इस फ़ोल्डर में भी स्टोर होते हैं। जैसे कि ये जो फ़ोल्डर है, अगर मैं इसमें ओपन करूँ, तो जो जो डिटेक्ट हुए होंगे वायलेंस, जैसे देखो ये मैं मोबाइल दिखा रहा था ना, तो देखो ये यहाँ पे स्टोर भी होता है। तो इस तरीके से हमारे अगर कोई वॉयलेंस ब्रेक कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो भी स्टोर हो जाएगा कि कब कब उसने वॉयलेंस ब्रेक किया, ठीक है। और अगर तुम कोई कैंडिडेट का अपलोड करते हो जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो भी यहाँ पे अपलोड होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारी app.py फाइल है, जो कि मेन फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की, जो कि फ्लास्क में बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली रूट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली इसमें तो हमने पहले टेबल्स डिफाइन किए। जैसे देखो हमारे डेटाबेस में ये तो हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि बेसिक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। और हमने इतने सारे डेटाबेस टेबल बनाए हैं डेटाबेस के, जैसे कि ये यूज़र टेबल है, ये कैंडिडेट टेबल है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन टेबल है, ठीक है। ये जब जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है ये उसका टेबल है, उसके कीज़ है। और इंटरव्यू सेशन है, जब जब सेशन हो रहा है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस का टेबल है। तो जो जो स्टूडेंट आंसर दे रहा है क्वेश्चंस के, ये वो है। अगर चीटिंग डिटेक्ट होती है तो वो भी डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है, ताकि हम बाद में उसको एनालाइज कर पाएँ। तो ये अभी का टेम्परेरी क्वेश्चन डाल के रखे हैं मैंने 10-15, ठीक है। और ये डिटेक्ट करना हमको ऑब्जेक्ट वो है, ये डेटाबेस इनिशियलाइजेशन के लिए कि डेटाबेस इनिशियलाइज होता है। ये कुछ कॉमन फंक्शन है जैसे कि वैलिडेट मोबाइल एंड फ़ोन, ठीक है। फिर हमको रूट्स बनाना पड़ता है, जैसे कि जैसे मैं अभी अगर मेरे वेबसाइट पे जाऊँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो देखो मैं अभी कुछ रूट पर नहीं हूँ, अगर मैं सेम लॉगिन पे जाऊँ तो ये देखो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये लॉगिन आ गया। तो अगर मैं कोड में जाऊँगा, ठीक है, तो देखो ये बेसिक होम पेज है, तो ये जब नॉर्मल इस पे आता है तो होम पेज पर है। अगर कोई लॉगिन पे आ रहा है तो लॉगिन पे ये सब कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये कोड में क्या हो रहा है, इफ मेथड पोस्ट, पोस्ट मतलब अगर कोई लॉगिन क्लिक कर रहा है, लॉगिन सबमिट कर रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा।
अगर वो नहीं डाल रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड तो डायरेक्ट होम पेज रेंडर होगा, मतलब लॉगिन पेज दिखेगा डायरेक्ट, ठीक है। और अगर लॉगिन पे क्लिक करता है तो ऐसे ये क्लास में लिखना पड़ता है, ठीक है, रूट बना के। अगर कोई ईमेल आईडी पासवर्ड डालता है तो फिर हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि वो सही है या गलत है, और वो होने के बाद फिर डेटाबेस में चेक कर रहे हैं कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और डेटाबेस में एग्जिट करता है, एडमिन है तो डैशबोर्ड दिखेगा, स्टूडेंट है तो इंटरव्यू वाला पेज दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये डैशबोर्ड का रूट है, डैशबोर्ड दिखता है, कोई कोई कैंडिडेट ऐड कर रहा है तो ऐड का ये एक रूट है, ठीक है, ऐसे सब है। और जो चीटिंग डिटेक्ट होती है तो उसके लिए ये है डिटेक्ट चीटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, इनपुट फ्रेम ले रहे हैं। इनपुट फ्रेम मतलब जो भी यूज़र की कैमरे से फ़ोटो आ रही है फ्रंट एंड में वो ले रहे हैं। वो लेने के बाद उसको इसकी मतलब एवरी थर्ड सेकंड फ्रेम, मतलब हर हर फ्रेम हम एनालाइज नहीं कर रहे क्योंकि लैपटॉप स्लो होता है। तो हम हर सेकंड फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं। फिर हम ये योलो एल्गोरिदम हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। योलो एल्गोरिदम से हम डिटेक्शन करवा रहे हैं। फिर से जो जो डिटेक्ट होगा फिर हम उसको चेक करा रहे हैं कि कितने परसेंट है। अगर ज़्यादा परसेंट है तो वॉयलेंस रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे अगर इलीगल ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वॉयलेंस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फ्लो है इसमें। तो यही है पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट। इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को बताओ, ठीक है। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Don't forget to like, comment and share. Thank you.